बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसको हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कहते हैं, इसको हमने आज एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले सूडो वर्ड हम कहते हैं, धोखे को भी कह सकते हैं या फिर आप नकली भी कह सकते हैं, जेली भी कह सकते हैं। मीन्स हमारे पास ये जो दिखने में और है और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमें वो कुछ और ना मिलता है। तो सूडो का नेम ही उस लिहाज से फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ से ही आपका सस्पेंस स्टार्ट हो रहा है कि ये हमें धोखा कैसे देगा, तो या फिर इसको हम नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको हम डिफाइन करते हैं। द रिएक्शंस इन विच रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन मॉलिक्यूल although more than one molecule are involved is called a pseudo first order reaction। ऐसे रिएक्शन जिनमें रेट डिपेंड करेगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है, एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, हालांकि उसमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाले जो रिएक्शन मोस्टली हमें मिलते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल या फिर जो कैटालिस्ट जो एज अ रिएक्टिंग स्पीशी के तौर पे काम करते हैं, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल में आते हैं। तो एग्जांपल के ज़रिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास मिथाइल एसीटेट है, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। तो इसका रिएक्शन जब हम रेट लिखेंगे, टाइम हमारे पास अगर ज़ीरो होगा तो सिर्फ रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जब हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो रिएक्टेंट में से कम होगा एक्स, जो कि कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ठीक है। ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ गया। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से आप देख के तो ये फ़ौरन बताएंगे कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल एसीटेट और वाटर पे, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। और जब फॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट होगी dx/dt, प्रोडक्ट बनना स्टार्ट होगा, रिएक्टेंट में से कम होता जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको इस तरह ही ये लग रहा है कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसकी पावर भी 1, इसकी पावर भी 1, एक्सपोनेंट यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों को प्लस करें तो 2 आंसर है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर है, लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये आपको सेकंड ऑर्डर नहीं इसका रिजल्ट आएगा आपके पास, बल्कि ये फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो अब इसकी हमारे पास रीज़न क्या है। असल में ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे वाटर है, ये हमारे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होता है कि इतना एक्सेस अमाउंट में होता है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम एज ए कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सा टैंक है हमारे पास वाटर का, उसमें से अगर आप एक गिलास पानी निकाल भी लें तो उसकी क्वांटिटी पे इतना असर नहीं पड़ेगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पे इतना असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक गिलास ही तो आपने लिया है। तो सेम इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1 मोल है और 1 मोल वाटर के साथ डिसॉल्व कर रहे हैं हम इसको। तो अगर ये वाटर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 मोल है, तो उसमें से 1 मोल यूज भी हो गया तो इसकी ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन पे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा एक्सेस में हमारे पास ये सॉल्वेंट है, जो कि जिसकी वजह से बहुत कम इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है, बहुत कम ये वाटर यूज़ हो रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन पे बहुत कम डिपेंड कर रहा है। ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन हम ये भी कह सकते हैं इसकी कांस्टेंट है, तो तब रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखें वाटर हमारे पास एक्सेस में है, इस वजह से इसको हम एज ए कांस्टेंट ले रहे हैं, तो वाटर की जगह पे हम कांस्टेंट बी यूज़ करेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे। तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम जस्ट कांस्टेंट बी यूज़ कर रहे हैं। वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को एज ए कांस्टेंट हम ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, एक्सेस में है, तो बीस की जगह पे बी कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट बी आएगा। तो यहाँ पे देखें a-x और ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हमारे पास b है कांस्टेंट, एज अ कांस्टेंट। तो अब ये k भी कांस्टेंट और b भी कांस्टेंट, तो इसका आंसर हमारे पास हम क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट की जगह पे एक ही कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं।
यहाँ पे आप इसको के प्राइम से मेंशन कर लें, K1 से मेंशन कर लें, मीन्स इससे थोड़ा सा डिफरेंट आपने रखना है, दोनों मिक्स ना हो। तो ये दोनों कांस्टेंट की जगह पे एक ही हमने कांस्टेंट K1 यूज़ कर लिया, ठीक है। तो तब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K1 A माइनस एक्स। अब यहाँ पे कितनी पावर है इसकी, 1 है, तो इसका यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास 1 है। तो अब दिखने में तो आपने स्टार्ट किया तो आपको बिल्कुल ऐसे लगा कि ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन इसने जैसा कि नेम है उससे हमें क्या किया, धोखा दिया। जब इसका एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। किस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर ये एक्सेस में है, तो एज अ होल इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम एज अ कांस्टेंट ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और बहुत ही कम यूज़ हुआ है, ठीक है। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की अब आपको समझ आ गई होगी कि ये दिखने में हमें कुछ और नज़र आता है, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तब हमारे पास कुछ और आंसर आता है। इसको ही हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। आगे जब आप इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालेंगे या इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे तो वो हमारे पास ये आया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अब यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर ही है, आपने जो इसकी इंटीग्रेशन फॉर्म सारा कुछ निकालना है वो सेम ही आएगी जिस तरह ये है, उसका रिजल्ट भी वैसे फर्स्ट ऑर्डर वाला ही आएगा। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर के जो हमारे पास काइनेटिक्स है या फिर मैथमेटिकल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ है, उससे डिफरेंट आएगा, नहीं बल्कि ये सेम ही होगा, ठीक है। जस्ट यहाँ पे सॉल्वेंट एक हमारे पास एक्सेस में है, इसकी वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना, आगे ये जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है ये इसकी सेम ही आएगी। तो जैसे आगे फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन है सेम एज इट इज़ इसकी सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन है, वही फॉर्म हमारे पास आएगी, ठीक है। तो इससे पहले आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला लाजमी लेक्चर देखें, उसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखें। इसके बाद हम और एग्जांपल्स देखते हैं। और यहाँ पे आपने एक बात और याद रखनी है, अगर कोई पूछे कि इसकी मॉलिकुलैरिटी कितनी होगी इस रिएक्शन की, तो मॉलिकुलैरिटी हमारे पास 2 होगी, 1 ये और 1 ये, ठीक है, 1 + 1। मॉलिकुलैरिटी इसकी हमारे पास 2 ही होगी, क्योंकि वो हमारे पास थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं होती, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होगा। सेकंड ये एग्जांपल करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमारे पास ये टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको हाइड्रोलाइज हम करना है वाटर के साथ। तो हाइड्रोलिसिस हम किसको कहते हैं, एडिशन ऑफ वाटर को ही कहते हैं, वाटर में डिसॉल्व करेंगे इसको, तो तब हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रही है। अब इसको देख के भी आपको यही लग रहा होगा कि ये वाला सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट हमारे पास 2 हैं, लेकिन ये भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किस वजह से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ये एक्सेस क्वांटिटी में है तो इसको हम एज अ कांस्टेंट लेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है इसकी, तो इसको हम एज अ कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है हमारे पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करेगा जस्ट। और इसकी मॉलिकुलैरिटी भी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे ये वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट ले रहे हैं, बी आ जाएगा, और ये हमारे पास a माइनस एक्स है, दोनों की जगह पे एक ही कांस्टेंट हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑर्डर की जैसे आगे डेरिवेशन है, वही हमारे पास इसकी भी डेरिवेशन होगी, सेम इंटीग्रेटेड फॉर्म आएगी हमारे पास, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, जिसको हम केन शुगर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सुक्रोज की जब इन्वर्जन हम करते हैं तो ये कन्वर्ट होता है हमारे पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, दोनों 2 आइसोमर में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मूला दोनों का सेम है, नेम डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी आप इसको देख के बताएंगे कि ये भी सेकंड ऑर्डर है, लेकिन ये भी आपको सूडो बना रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है। तो जब ये धोखा दे रहा है तो इसका फिर एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था हमारे पास वो 1 था,
ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वाटर सॉल्वेंट हमारे पास ये एक्सेस में है, लार्ज क्वांटिटी में है, इसको भी एज अ कांस्टेंट हम ले रहे हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन पे फिर ये डिपेंड नहीं करेगा। इसकी जगह पे हमने कांस्टेंट बी लिख दिया है, तो ये दोनों मिलके एक ही कांस्टेंट K1 हमने इस K1 के इक्वल लिख दिया है। तो ये भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की आगे जैसे डेरिवेशन थी, वही सेम इंटीग्रेटेड फॉर्म भी हमारे पास इसमें भी वही आएगी। तो ये आपने जस्ट फर्स्ट ऑर्डर और सूडो फर्स्ट ऑर्डर में ये याद रखना है कि जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होगा उसमें आपको रिएक्टेंट ट्रू नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसमें से एक लार्ज एक्सेस में होता है, इस वजह से उसकी कंसंट्रेशन को एज अ कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, इस वजह से उसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। लेकिन मॉलिक्युलैरिटी आपने याद रखना है, वो जो थ्योरेटिकल हमें नज़र आ रहा है वही उसकी मॉलिक्युलैरिटी होगी। इसकी भी मॉलिक्युलैरिटी 2 है, इसकी भी मॉलिक्युलैरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे तो वो 1 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो इसमें से अगर अभी स्टिल आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा नई वीडियोस के लिए जो भी लेक्चर्स अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं, अगर आप चाहते हैं आपको वो मिलें तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। इसके अलावा जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें, तो हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा कोई टॉपिक हो तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।